हाँ, बदलाव होगा। इस बार जनता का मोमेंट है लालटेन छाप पर, क्लियर बात। चूंकि तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो युवाओं का एक मूवमेंट जो है तेजस्वी यादव के तरफ है। लोग सोच रहे हैं बदलाव की सोच। नहीं, अभी मेरा मतदाता उम्र नहीं जी। उम्मीदें किससे हैं? उम्मीदें तेजस्वी से। हाँ, चुनाव मूड है तो हम तो नीतीश के पार्टी में थे और हैं, लेकिन यही रास्ता देख करके लोग हम लोगों को थू करते हैं। चुनाव मूड है तो हम तो नीतीश के पार्टी में थे और हैं, लेकिन यही रास्ता देख करके लोग हम लोगों को थू करते हैं। कौन बदल सकता है? देख रहा है 15 साल से तो कोई नहीं बदल रहा है। सब तो नेता ऐसे ही कर रहा है। तो इस बार क्या होगा? कुशेश्वर स्थान की पब्लिक क्या करेगी इस बार? क्या करेगा? लालटेन साहब में वोट देगा। ये बाढ़ में लोग है, बहुत दुख तकलीफ से हम लोग रहते हैं। जिस तरह से कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन बदल जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो लालटेन के हम लोग चाहते हैं, लालटेन आ जाए। नौकरी की तलाश जी, नौकरी मिलेगा तो कब मिलेगा? वही तो सर, अब इसी उम्मीद से तो आरजेडी में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर लाना चाहते हैं। इस वक्त हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के इलाके में हैं, चुनाव कवरेज कर रहे हैं, जनता का मिजाज जान रहे हैं, लेकिन तस्वीरें भी दिखानी जरूरी है सिस्टम के बदहाली की। कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में जब आप आएंगे तो सड़कें कितनी जर्जर होगी उसका अनुमान आप एक चौक के सड़कों को देखकर लगा सकते हैं। लगभग 10 किलोमीटर दूर तक ऐसी ही सड़कें हैं, जर्जर हालत में हैं। और ये सवाल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से है कि आपके सुशासन वाले सरकार में जहां आप दावा करते हैं 7 निश्चय योजना का, जहां आप दावा करते हैं कि सड़कें बदल गई है, ये सड़कें कब बदलेगी? बाढ़ से यहाँ के लोगों का जनजीवन हर साल प्रभावित होता है। लाखों लोगों की आबादी घरों में सिमट कर रह जाती है। जब कोसी और कमला उफान पर होता है तो लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की ज़रूरत होती है। इतना ही नहीं, लोगों के लिए जो साधन होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाव होता है। हमने जब यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की ऑफ कैमरे तो लोगों ने बताया कि सरकारी नाव तो मिलता है लेकिन बस कहने के लिए होता है, प्राइवेट नाव का इस्तेमाल करना होता है। मतलब आप समझ सकते हैं जिस तरीके से लोग 4 व्हीलर गाड़ियां खरीदते हैं, 2 व्हीलर गाड़ियां खरीदते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यहाँ के लोगों को नाव खरीदना पड़ता है। शायद ही कोई साल ऐसा हो जब कोसी उफान पर ना हो, कमला उफान पर ना हो और लाखों लोगों की जनजीवन प्रभावित ना हो। विधानसभा का उपचुनाव है, लिहाजा तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पर हैं। अगर बात हम कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र की करें तो सैकड़ों की संख्या में बड़े नेता, जो सूबे के बड़े नेता हैं, वो कुशेश्वर स्थान में फिलहाल हैं। बड़े बड़े दावे तो कर ही रहे हैं, लेकिन जनता को हर बार हर 5 साल पर ये कहा जाता है कि हम काम करेंगे। इस बार हम जनता का मूड जानने आए हैं, आपको विकास की ये गंगा दिखा रहे हैं कुशेश्वर स्थान के इलाके में जब आप जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड का ये इलाका है। लंबे समय से जेडीयू का यहाँ शासन रहा है और सूबे के मुखिया तो नीतीश कुमार ही रहे हैं। देखिए यहाँ के जो लोग हैं, हम जानेंगे पहले बुजुर्गों की राय, क्योंकि लंबे समय से वो भी देख रहे हैं यहाँ की परिस्थिति क्या है। आइए आइए चाचा, आप आइए 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 आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोजू अंसारी। आपकी उम्र लगभग 70 के करीब होगी। यहाँ बाढ़ हर साल तबाही मचाता है, तबाही मचाता। बदलाव कितना होता है? बदलाव तो कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हो रहा है। जैसे अभी हैं वैसे ही पहले भी थे। हजारों लाखों लोगों का जनजीवन प्रभावित होता होगा। सरकार ने आप लोग के लिए कुछ करा है? सरकारी क्षेत्र का जितना भी आदमी है, जो रास्ता रोड जैसा ही है वैसा ही है। हम लोग को अभी तक बदलाव देखबे नहीं करते हैं। ये जो सड़क है, ये सड़क कब से इस हालत में है? करीब बहुत जमाने से ऐसा ही है, आगे भी गए। अभी 15 साल से नीतीश बाबू हैं, इससे पहले लालू जी थे, उससे पहले भी ऐसे ही सड़क थी। आज तक बदला कि नहीं बदला कुछ? आज तक बदला ही कैसे है? नहीं, हम आप लोग पास आएंगे, पहले हम बुजुर्गों की राय जान लेते हैं। आइए आप इधर आइए। ये जो सड़क है, आप उधर से आइए। ये जो सड़क है, ये हमको लग रहा है कि कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क है, लेकिन समस्याएं भी बहुत अधिक है इस सड़कों को पार करने के लिए। इस बार जो उपचुनाव है, क्या लगता है? हम लोगों को बदलाव चाहिए, हम लोगों को केवल बदलाव चाहिए। और देख लीजिए रोड का
कितना ये लगभग रखिए जो 30 साल से 35 साल से लगभग इसी तरह का रोड। न लालू जी के शासन में बदला न नीतीश जी के शासन में। हाँ हाँ ये कांग्रेस के सरकार में जब कांग्रेस थे तो कोई ये रोड बना था, लेकिन जंजर हो चुका है। इस बार अशोक जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, शशि भूषण जी के लड़के से चुनाव लड़ रहे हैं, और गणेश भारती जो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है तीनों में बदलाव कौन कर सकता है इन सड़कों को, क्योंकि इसकी बदलाव बहुत जरूरी है, लाखों जनजीवन प्रभावित होता है। जी बदलाव होना ज़रूरी है। यहाँ सरकार जो है सो ये नीतीश जी के सरकार में भी इस रोड को नहीं बना सके हैं, और यहाँ का जनता जो है सो हर साल बाढ़ से त्राहिमाम में रहता है। यहाँ के हजारों गांव के अगल बगल में जो है सो पानी इसी तरह जमा रहता है 6 महीना हम लोग बाढ़। क्या लगता है इसका बदलाव होगा? उम्मीदें है क्योंकि हर साल चुनाव आता है। हाँ इस बार बदलाव होगा, सरकार बदलाव। कैंडिडेट बदल देंगे तो हो जाएगा। हाँ कैंडिडेट हम लोग बदलेंगे। यानी किधर 2 युवा हैं इस बार, सब पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। जी भी आपके क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। जी देखिए सब अपने अपने भाग के लिए कर रहे हैं। जनता है। बुजुर्ग हैं आप, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम लक्ष्मी यादव है। यादव जी, ये जो सड़क है न लालू जी के शासन में बदला न नीतीश जी के शासन में बदला। अब तेजस्वी भी मैदान में घूम रहे हैं और इन्हीं सड़कों में उनकी गाड़ियां उठापटक करते हुए आगे बढ़ रही थी। जी सर, हमने वो तस्वीरें देखी है। और क्या लगता है इसके बदलाव होंगे? इससे पहले इन लोगों को शासन रामचंद्र पासवान सांसद था, वो भी मर गया। उसका बेटा प्रिंस राज अभी जो वर्तमान समस्तीपुर लोकसभा के एमपी सांसद हैं। एक चीज़ बतानी जरूरी है कि ये दरभंगा का जिला है, दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान प्रखंड है और ये समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से आता है। यहाँ से फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रिंस राज पासवान सांसद हैं। हाँ, अब बताइए क्या बता रहे थे? तो ये भी जो कह करके यहाँ को जनता को ठग के भाग गया। लोग यातायात का सुविधा नाव से होता है। अब इस बार जो है सो जितना भी लोग है सब लालटेन छाप में सपोर्ट कर रहा है। ये लोग कहते थे हम रोड बना देंगे, तो लालटेन वाले लोग बदल देंगे सड़क की बदल। हाँ, वो लोग अभी आश्वासन दे रहा है। कुर्सी पकड़ने के बाद में बेईमानी करेगा तो उसका इच्छा है। देखिए, तेजस्वी नए उम्र के लोग हैं, तेजस्वी नए उम्र के लोग हैं और ये युवा चेहरे हैं। दावे तो आज ही आपके क्षेत्र में हमने उनसे सवाल पूछा था इसको लेकर, उन्होंने बताया कि बहुत जल्द जब हम सरकार में आएंगे तो ये चीज़ें बदलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब यहाँ से हमारे कैंडिडेट जीतेंगे इस क्षेत्र की बदहाली जो है वो खत्म होगी। हाँ, तो कह के गए हैं सर, करनी और कथनी में अंतर होता है। जब बदलाव जमीन पर आएगा तब न सर होगा। ऐसे कहते थे रामचंद्र पासवान। सबसे पहले जो है राजघाट पुल बन गया, वहाँ से सती घाट जोड़ेंगे। आज तक देख लीजिए, आपके सामने की बात है, क्या दुर्दशा है। ठीक है, समय का अभाव है, बदलाव होगा यहाँ। हाँ, बदलाव होगा। इस बार जनता का मोमेंट है लालटेन छाप पर, क्लियर बात। युवा हैं आप, आपसे जानेंगे। आपके क्षेत्र से 2 युवा चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरे युवा अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी, अब से कुछ ही देरों पहले इस क्षेत्र से निकले हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि एक नया प्रत्याशी को यहाँ लालू यादव द्वारा या आरजेडी के द्वारा दिया गया है। सबसे पहली बात, अगर वर्तमान विधायक जी के जो सुपुत्र हैं वो खड़े हैं, उससे पहले यहाँ 2-3 पंचवर्षीय से कांग्रेस को भी मौका मिला तो वो भी मतलब कुछ खास नहीं कर पाया। अगर जनता में उनका भी चाह रहता तो कहीं ना कहीं अभी तक बदल गया रहता। तो 2 वर्ष रहे, तो लगभग ये तीसरा पंचवर्षीय है उनका। जो वर्तमान विधायक है वो जो अभी कर रहे हैं, 16 साल लगभग हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि 16 साल में, जैसे इस आप अगर हमारे प्रखंड की जो हमारी विधानसभा के जो प्रमुख मुद्दे हैं अगर उनको आप देखिएगा तो सबसे बड़ा मुद्दा सड़क है। चूँकि ये बाढ़ ग्रसित विधानसभा क्षेत्र है। अगर दूसरा मुद्दा को देखा जाए तो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो बाढ़ की है। दशकों बीतते जा रहा है, मतलब आज़ादी के बाद से हम लोग जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, अगर मेरे विधानसभा की बात कीजिएगा तो मुझे लगता है कि बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा अगर कोई होगा। सर के क्या करते हैं आप? जी, हम एक स्टूडेंट है, बीएड के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आगे रोजगार की भी बातें हो रही है, चुनाव का समय है तो तेजस्वी 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। युवाओं का मूव क्या है, क्या मूड का है?
चूंकि तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो युवाओं का एक मूवमेंट जो है तेजस्वी यादव के तरफ है। लोग सोच रहे हैं, बदलाव की सोच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ हो। जैसे अगर आप प्रधानमंत्री की ही बात कर लें तो 2 करोड़ सालाना मतलब नौकरी की बात किए थे। उस 2 करोड़ का कोई हिसाब नहीं रहा जब तेजस्वी जी हम सबों से जानेंगे, समय का अभाव है। क्या नाम है आपका? करण कुमार क्या यादव। करते हैं आप? करण, पढ़ाई करते हैं, किस क्लास में? इंटर में। जी। रोजगार कौन सी सरकार देगी? इस बार चुनाव है, वोट डालेंगे आप? नहीं, अभी मेरा मतदाता उम्र नहीं। जी। उम्मीदें किससे हैं? उम्मीदें तेजस्वी से। हाँ। हाँ, आ जाओ बाबू, आ जाओ। ठीक है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा कुर्बान अंसारी। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाते हैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह। यहीं के रहने वाले हैं? जी, बस बगल वाले गांव हथरा। यहाँ सड़कें बहुत बदहाल है, बच्चे लोगों को आने के दौरान कोई हताहत हो सकती है कभी इससे? ये तो सर 15-20 साल से यह हाल है। चुनाव है, मूड क्या है? चुनाव मूड है तो हम तो नीतीश के पार्टी में थे और हैं, लेकिन यही रास्ता देख करके लोग हम लोगों को थू करते हैं। अच्छा, आप जेडीयू के हैं और इस सड़क को लेकर देखिए जाहिर तौर पे एक सवाल उठना जरूरी है। लोग पूछेंगे अगर आप सत्तारूढ़ दल के लोगों के लिए वोट मांगते हैं तो ये सड़कें कब बदलेगी? तो जो हालात है वो आप भी देख रहे हैं। पहली बार मौका मिला है आप लोगों को भी कुशेश्वर स्थान विधानसभा आने का, और आप पत्रकार आप तो खुद देख रहे हैं, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तेजस्वी जी आकर यहाँ गए हैं और बोले हैं कि पूरा सड़क बदल देंगे। जी जी, अब तेजस्वी जी बोले हैं अगर परिवर्तन होता है तो बदलाव होगा तो फिर देखा जाएगा। फिर आप तो जेडीयू के हैं? हम तो जेडीयू के हैं सर। ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम है चाचा आपका? लालन यादव। ये जो सड़क है ये कब बदलेगी? इस चुनाव में कुछ बदलाव होगा? होगा नहीं? होगा नहीं। पूरा कुशेश्वर। कौन सा गांव है, पंचायत कौन सा? ये बड़ा पंचायत। बर्रा। अभी यहाँ तेजस्वी जनसभा कर रहे हैं। तो कितने दूर आगे तक की सड़कें इसी तरीके की है? सौंसे सही है, आगे तक है? हाँ सौंसे। तेजस्वी इसी रास्ते से गए हैं। उम्मीदें क्या है इस बार? सड़क कौन बदल सकता है? देखिए चुनाव है, चुनाव के वक्त ही बड़े बड़े नेता लोग आते हैं। इस बार जब उपचुनाव है तो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, सत्तारूढ़ दल के हो या फिर विपक्ष के हो, सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन सड़कों की हालात कौन बदल सकता है? आप बुजुर्ग हैं। कौन बदल सकता है? देख रहा है 15 साल से तो कोई नहीं बदल रहा है। सब तो नेता ऐसे ही कर रहा है। तो इस बार क्या होगा? कुशेश्वर स्थान की पब्लिक क्या करेगी इस बार? क्या करेगा? लालटेन साहब में वोट देगा। आप क्या करते हैं बाबू? सर मेरा दुकान है बनारसी। यहाँ पर ग्राहक आपके यहाँ आते होंगे, उन्हें इसी तरह कचरे का सामना करना पड़ता होगा। जी। इस बार वोट आप देंगे? सर हम यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के? जी। लेकिन सड़कों की परेशानी तो झेल ही रहे होंगे। आप यहाँ रह रहे हैं, क्या करते हैं? यहाँ रह के दुकान चलाते हैं? जी। ठीक है, आइए आप। क्या नाम? बाबा से बात हुई थी हमारी क्या? ये बाढ़ में लोग है, बहुत दुख तकलीफ से हम लोग रहते हैं। जिस तरह से कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन बदल जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो लालटेन के हम लोग चाहते हैं, लालटेन आ जाए और बढ़िया। देखिए लालटेन की बात कर रहे हैं यहाँ के बुजुर्ग भी और युवा भी। तो बताना जरूरी है कि लंबे समय के बाद लालू जी ने यहाँ से अपने कैंडिडेट उतारे हैं। महागठबंधन की बारी जब भी आती थी तब ये सीटें कांग्रेस की झोली में जाती थी, और यही बात है कि नाराजगी की वजह से कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट अशोक राम के बेटे अतिरेक राम को चुनावी मैदान में उतारा है। तेजस्वी आए थे। क्या लग रहा है इस बार कुशेश्वर स्थान की जनता? हमने तो कई जगहों पर पूछा है, उन्हीं का पक्ष में वोट देने के लिए तैयार है सब। यानी पहली बार उतार दिए हैं तो जिताकर आप लोग भेजेंगे? जी जी हाँ। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में हैं? अभी बीए ग्रेजुएशन क्लियर हुआ। नौकरी की तलाश? जी। नौकरी मिलेगा तो कब मिलेगा? वही तो सर, अब इसी उम्मीद से तो आरजेडी में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर लाना चाहते हैं। अभी 5 मिनट पहले जब हमने एक चुनावी जनसभा को कवरेज किया तब तेजस्वी को सुन रहे थे, हम बड़े गौर से सुन रहे थे, और तेजस्वी ये बातें कह रहे थे कि जब हम 10 लाख रोजगार देने की बातें कर रहे थे तब बीजेपी वाले 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे। अब चुनाव है, उपचुनाव है, और रोजगार का मुद्दा एक बार फिर से उठ रहा है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ते जा रही है। युवा जो नौकरी की तलाश में है, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उन्हें रोजगार कौन सरकार देगी ये भी विचार कर रहे हैं। तेजस्वी से उम्मीदें है? जी, तेजस्वी से उम्मीद है।
युवा हैं इसलिए उम्मीदें हैं, या फिर तेजस्वी आरजेडी के नेता, आप आरजेडी के समर्थक इसलिए? युवा हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं और नौकरी की तलाश है हमें। एक रोजगार देने के उद्देश्य से हम लोग उसका फुल सपोर्ट करते हैं ताकि वह मुख्यमंत्री पद पर आए। मुख्यमंत्री बनेंगे, रोजगार देंगे। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू यादव। श्याम बाबू यादव। ठीक है, श्याम बाबू जी क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। छोटा सा व्यवसाय होगा, कोई क्षेत्र के लोग आते होंगे, अब जो चीज़ भी बेचते होंगे, बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती होगी। इस बार उपचुनाव है, क्या होने वाला है यहाँ? इस बार तो सब जोर लगा है तेजस्वी लेकर, तेजस्वी सरकार का, तेजस्वी जी को तो देख रहे हैं भाई, ज़्यादातर लोग तेजस्वी के पक्ष में है। मुझे लग रहा है यहाँ तेजस्वी बदलेंगे, लाएंगे, बदलाव करेंगे यहाँ। जी, हम लोग ये सोचते हैं जो राजद को वोट देंगे, राजद को लेंगे यहाँ। राजद को वोट देने की वजह क्या है, पहले बताइए। लालू जी के समर्थन में दे रहे हैं, तेजस्वी के समर्थन में दे रहे हैं, या फिर बदलाव की उम्मीदें है? बदलाव की उम्मीद से। ये सर के बदले सिस्टम बदले। जी, बस हम लोग का यही सोचना है। नया युवक है, नया युवक के अनुसार से हम लोग कहते हैं जो हरा गमछा पहने आप आरजेडी से? हाँ, आरजेडी से है। तेजस्वी जी गए? हाँ, तेजस्वी जी का आदमी है। ये जो झंडा पहने हैं लालू जी के बताने के बाद, कुछ कयामत है इसीलिए झंडा आज पहरे हुए हैं, इसलिए कि तेजस्वी को हमको बिहार में लाना है। इसलिए कि जब तक तेजस्वी बिहार में नहीं आएगा, जब तक बदलाव कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बोलने वाला जो है ना, कि हार के कारण जो है ना, आदमी जीत के जाता है, कभी कोई काम करने के लिए इच्छुक नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो है इस बार ठान लिए हैं, जिताना है तेजस्वी यादव को, जो है लालटेन छाप को जिताना है। बताओ क्या करते हैं आप? गिरस्ती करते हैं। गिरस्ती करते हैं। लालू जी का अंदाज और तेजस्वी का अंदाज बिल्कुल एक जैसा है। आज तो गांव-गांव जा रहे हैं और तेजस्वी कह भी रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। क्षेत्र की जनता का मूड क्या है? सही बात। क्षेत्र की जनता का मूड क्या है? नहीं, सही बात है। हम लोग जो है ना तेजस्वी पर भरोसा रखते हैं। कभी भी जो है ना उनको जो चीज़ से होगा उस चीज़ से जो है ना हम लोग समर्थन करेंगे उसको। क्या करते हो बाबू आप? पढ़ाई करते हैं। इस बार आप वोटर हैं? जी बिल्कुल। पहली बार दे रहे हैं या फिर? नहीं, 3-4 बार दे चुके हैं। किस क्लास में आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इस बार। ग्रेजुएशन की बात आ रही है तो मुझे याद आ रहा है कि बिहार के जो यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ परीक्षा इस साल में होने वाले रहते हैं तो अगले साल में ली जाती है। लेट लतीफ़ इंजन, आप लोग के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इस बार वोट देने जा रहे हैं और आप युवा हैं, देश के भविष्य हैं, कैसे जिम्मेवारी उठा रहे हैं, किसको वोट देने वाले हैं? माहौल तो इस बार बहुत ही देख रहे हैं कि जो पहली बात है कि रोड नाला, इधर का शिक्षा व्यवस्था से हम लोग बहुत गिरे हुए हैं और इसमें स्वास्थ्य को लेकर के तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग पिछड़े हुए हैं। जो कि होता है एक्चुअली में, अभी हमारी माँ बहनें जो भी होती है रास्ते में ही बहुत जगह डिलीवरी हो जाती है। और पढ़ाई के मामला में किसी स्कूल में अगर 5-7 टीचर भी रहते हैं तो वहाँ पे 2 आते हैं, 3 नहीं आते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ रहा है। तो इस बार सोच समझ के हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। तो अभी यानी कि मत का मतलब होता है अपने मत। बिल्कुल निश्चित तौर पे, लेकिन देखिए एक चीज़ है, जो समस्याएं हैं वो किसी से छुपी नहीं होती है। मतदान आपको करना है, लेकिन पब्लिक का जो मूव होता है वो किधर घूमता मूव करता है, ये तो सोचने वाली बात है, आप तय करेंगे। लेकिन बदलाव नज़र आ रहा है या फिर? बदलाव तो नज़र आ रही है अभी, फील्ड में बदलाव पूरी तरह से नज़र आ रही है। किसके साथ जाएंगे? पत्ता नहीं खोलेंगे? पत्ता भी नहीं खोलेंगे। कुशेश्वर स्थान के अन्य इलाकों में भी हम जाएंगे और सड़कों की बदहाली की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आपको तस्वीर भी दिखाएंगे जो नीतीश कुमार के दावों की पोल खोलती है। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहां सिस्टम फेल्योर साबित होता है और फेल होने वाले सिस्टम को जगाना जरूरी है। हम बिहार के अलग अलग इलाकों से होते हुए कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में कवर करने पहुंचे हैं। एक एक क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको एक एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, दरभंगा।